दोस्तों नमस्कार। आज आप सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल नंदलाल भारती 5454 पर पुस्तक समीक्षा। पुस्तक है यात्रा संस्मरण, यात्राओं में रमता मन। पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर रमेश चंद। लेखक एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं। अब तक डॉक्टर रमेश चंद्र जी की 14 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से प्रमुख हैं यमराज का भैंसा व्यंग्य संग्रह, झूठ के पांव व्यंग्य संग्रह, बदलाव का मौसम काव्य संग्रह, मौत में जिंदगी लघु कथा संग्रह, सफर सड़क से राजमहल तक, यात्रा संस्मरण, हिंदी फिल्मों की हस्तियां फिल्मी लेख, यात्राओं में रमता मन, यात्रा संस्मरण आदि पुस्तकें डॉक्टर रमेश चंद्र जी की प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र एक संपादक के रूप में भी जाने पहचाने जाते हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र ने जागृति भोपाल से प्रकाशित होने वाली पत्रिका, प्रगति खरगोन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका, लोकतंत्र के चूहे उज्जैन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका, मंथन उज्जैन से ही प्रकाशित होने वाली पत्रिका, विक्रय कर अस्मारिका इंदौर से प्रकाशित होने वाली, अजाक्स दर्शन मंदसौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका आदि कई पत्र पत्रिकाओं का सफल संपादन भी डॉक्टर रमेश चंद्र जी कर चुके हैं। दोस्तों, यात्रा वृत्तांत केवल स्थान बदलना नहीं होता है, बल्कि मन की जकड़न से मुक्ति होती है। नए रास्ते, नए लोगों और अनजाने दृश्यों का मन को विस्तार देना है यात्रा। अपरिचित जगहें, भाषाएं और संस्कृतियां मन को जिज्ञासु बनाती हैं। यात्राओं में मन हर क्षण कुछ नया सीखता है। बाहरी यात्राओं के साथ आत्म चिंतन की यात्रा है यात्रा वृत्तांत। भीतर की यात्रा है यात्रा वृत्तांत। पहाड़, नदियां, जंगल, समुद्र, प्रकृति के बीच मन स्वतः रमता है आदि सब मन को मोहित करने वाले, मन को रमाने वाले दृश्य यात्रा वृत्तांत हैं, जो मन को प्रफुल्लित और जिज्ञासु करते रहते हैं। यात्राएं खत्म हो जाती हैं, पर स्मृतियां जीवन भर साथ निभाती हैं। उन्हीं में बार बार मन रमने लगता है। यात्रा के लौटने के बाद भी मन कहीं न कहीं उसी रास्ते, उसी दृश्य में रमा रहता है। यात्रा से लौटकर भी यात्री नहीं लौट पाता है। यही कह रही है डॉक्टर रमेश चंद्र की यह पुस्तक यात्राओं में रमता मन। डॉक्टर रमेश चंद्र ने बड़ी शिद्दत से यात्रा किया है और लिखा भी है। यह पुस्तक यात्रा वृत्तांत। इस पुस्तक में पाठक बिना यात्रा किए भी यात्रा का आनंद उठा सकते हैं।
इस पुस्तक में शामिल यात्रा वृत्तांत सचमुच पठनीय और दर्शनीय है। पुस्तक पढ़कर ही पाठक गुजरात से बड़ौदा, पाटन, मेहसाणा और अहमदाबाद के दर्शनीय स्थल के दर्शन कर सकते हैं। उदयपुर की कुंभलगढ़ और जयपुर का आमेर किला का अवलोकन भी पाठक इस पुस्तक को पढ़कर कर सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। महाभारत कालीन जयपुर का विराट नगर इस पुस्तक में आप पाठक पढ़ सकते हैं। जयपुर के अन्य दर्शनीय स्थल खाटू श्याम का दर्शन भी आपको इस पुस्तक यात्राओं में रमता मन में दर्शन हो सकता है। ओरछा, अयोध्या, वाराणसी एवं नैमिषारण्य, प्रयाग कुंभ 2025, धार का किला, अम्भेरा का किला और अमका झमका माता मंदिर के दर्शन आपको इस पुस्तक को पढ़कर हो सकता है। गंगा महादेव के भी दर्शन इस पुस्तक यात्राओं में रमता मन में आप कर सकते हैं। ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण मांडवगढ़, जटाशंकर महादेव, वाल्मीकि आश्रम, लवकुश का जन्म स्थान, धाराजी, नेमावर, जयंती माता मंदिर और सिद्धवर कूट, जामगोद और ओंकारेश्वर, कालाकुंड पिकनिक, वाचू पॉइंट पिकनिक, लोटस वैली पिकनिक, चोरल डैम और छोटा अमरनाथ, कावड़ यात्रा मंडले, महेश्वर से उज्जैन तक, उज्जैन की पंचकोशी यात्रा का भी आनंद आप इस पुस्तक यात्रा वृत्तांत में रमता मन में पढ़कर अनुभव कर दर्शन लाभ कर सकते हैं। राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, सीकर तथा चूरू के दर्शनीय स्थलों के बारे में आप पाठकगण इस पुस्तक यात्राओं में रमता मन में पढ़ समझ और आत्म दर्शन कर सकते हैं। पुस्तक संबंधित जानकारी इस प्रकार है। लेखक डॉक्टर रमेश चंद्र, प्रकाशक श्री अहिल्या प्रकाशन, 100C पारसनाथ नगर, अन्नपूर्णा मार्ग, इंदौर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8319782218 पर संपर्क कर पुस्तक प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, यह पुस्तक सचमुच पठनीय और संग्रहणीय है और इस पुस्तक से आप घर बैठे पूरे देश के दर्शनीय स्थलों के दर्शन कर सकते हैं। इस पुस्तक को मंगाकर पढ़िए, आपको यकीनन आनंद मिलेगा। यह पुस्तक पठनीय और संग्रहणीय है। यात्राओं के विषय में एक अच्छी किताब है। इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है साहित्य जगत में ऐसी पुस्तकों का होना
भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण लेखन है और साहित्य में अभिरुचियाँ रखने वाले पाठकों लेखकों के लिए भी ज़रूरी दस्तावेज है। तो कृपया इस पुस्तक को आप मंगाकर पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक की कीमत देखने में तो ज़्यादा लगती है 300 रुपये, परंतु आप इस पुस्तक को पढ़कर आपको इसकी कीमत की अनुभूति हो जाएगी। यह पुस्तक यात्राओं में रमता मन एक ऐतिहासिक पुस्तक है, यात्राओं से संबंधित। दोस्तों, यह पुस्तक आप पढ़िएगा और इस समीक्षा के बारे में आप अपने विचारों से ज़रूर अवगत करवाइएगा। मैं नंदलाल भारती आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दोस्तों, अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।